बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी मिडल ईस्ट के हालात के मुतल्लिक है, इसी वाले से बात होगी। और इसराइल की जानिब से जो ख़ुसूसन गज़ा में और लबनान में हमले किए जा रहे हैं, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, वहाँ पर इसकी जारहियत का सिलसिला जारी है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जहाँ पर ये सिलसिला जारी है, वहीं पर सहूनी रियासत बहुत ज़्यादा बेचैन भी है और उन्हें तकलीफ़ भी है। तकलीफ़ किस बात की है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इतने लीडरान को शहीद करने के बावजूद, हज़ारों की तादाद में लोगों को शहीद करने के बावजूद, जो लबनान के लोग हैं और गज़ा के लोग हैं, वो दुश्मन के मुकाबले में अब भी डटे हुए हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। ये उनकी सबसे बड़ी परेशानी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए। इसको हैंडल करने के लिए वो लोग साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का सहारा ले रहे हैं और इनकी जो शातिराना मकारियाँ हैं वो दुनिया के सामने अयां हो रही हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि यहूदी की आप सोच देखिए कि किस कदर वो लोग मसलक का, मज़हब का, तारीख़ी इख्तलाफ का, इन चीज़ों पर वो गहरी नज़र भी रखते हैं और इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये आज एक ख़बर मुझ तक पहुंची तो मैं उसको देखकर हैरान हो गया और मैंने सोचा कि इस हवाले से लाजमी बात होनी चाहिए। और ये बात साबित हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं रही कि इस्लाम में जो फ़िरका वारियत फैलाई जाती है, हमारे इन ममालिक में हम देखते हैं जो फ़िरका वारियत और मसलकी इख्तलाफ को हवा दी जाती है, इसमें भी ये क़ुव्वतें शामिल हैं। पहले इसको एक मिथ समझा जाता था, लोग समझते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये कहने की बात है। लेकिन अब जब से मिडल ईस्ट के हालात कशीदा हुए हैं, हमने ये बात देख ली कि किस तरह से ये लोग मसलक का इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद के लिए और मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए। ये बात साबित हो चुकी है कि कुछ दिन पहले हमने उस पर भी वीडियो की थी कि जब इन्होंने लबनान में एक हुसैनिया पर हमला किया और वहाँ एक शबीह थी इमाम हुसैन से जो कि मंसूब थी, उसके साथ इन्होंने तस्वीर अपलोड की और फिर क्या पैगाम दिया, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और अब जो इन्होंने किया है, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ की तरफ से गज़ा में कुछ पम्फलेट्स फेंके गए जहाज़ के ज़रिए। और वेरीफाइड ख़बरों का इदारा है ओपन सोर्स इंटेल और टेलीग्राफ.com, इन दो ख़बर के इदारों ने इस खबर को नशर किया है, तस्दीक शुदा है। इन्होंने इस पम्फलेट की तस्वीर भी अपलोड की, उस पर अरबी ज़बान लिखी थी ताकि वहाँ के लोगों को समझ आ सके, और इन वेबसाइट्स ने उसका इंग्लिश तर्जमा भी साथ लिखा। और जब मैंने वो पम्फलेट पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये लोग किस कदर मक्कार हैं, शिया सुन्नी इख्तिलाफ को किस तरह से ये हवा देते हैं और किस अंदाज से ये लोग साइकोलॉजिकल वारफेयर चला रहे हैं। किस पम्फलेट का आगाज़ होता है, उसके आगाज़ में जो तहरीर लिखी है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें हैं दोनों जहानों के खुदा की। ज़ाहिर है खुदा के वो लोग कायल हैं। फिर उस पम्फलेट में गज़ा के लोगों को कहा गया है कि ए गज़ा के लोगों, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपको जो ये नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके बारे में हम जानते हैं, ये आपको ईरानी हुकूमत की वजह से उठाना पड़ा है और एक तंजीम हमास के जिसको ईरान सपोर्ट करता है उसकी वजह से उठाना पड़ा है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, हम आपकी तरफ अमन का पैगाम भेजते हैं, हमारे साथ हाथ मिलाएं। अगर आप ईरान की और की हिमायत करना छोड़ देंगे तो हम आपको अमन की यकीन दहानी करवाते हैं। और ईरान के बारे में बात लिखते हुए उन्होंने एक बड़ी अजीब बात लिखी, जिस हवाले से आज की वीडियो का टाइटल भी है। और ये बात उन्होंने मसलकी जज्बात को उभारने के लिए लिखी। उन्हें पता है कि फ़लस्तीन में अक्सरियत अहले सुन्नत की है और अहले सुन्नत हज़रत उमर को खलीफा मानते हैं, तो उन्होंने उसमें लिखा ईरान के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा हमने ईरान का बहुत सा नुकसान कर दिया है और को भी हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और अनकरीब हम पर्शियन एम्पायर को ऐसे फ़तह करेंगे जैसे उमर बिन ख़त्ताब ने पर्शियन एम्पायर को फ़तह किया था। और फिर उसके आखिर में लिखा कि हमारे साथ हाथ मिला लें, अगर किसी ने इसके बावजूद उनकी हमायत की तो उस पर तरस नहीं खाया जाएगा। ये इस पम्फलेट में लिखा था। यानी आप देखेंगे किस तरह से ये लोग, कितनी चालाकी से ये लोग मसल की तफरीक का इस्तेमाल करते हैं, फ़िरका वारियत को हवा देते हैं ताकि मुसलमानों को आपस में ही लड़वाया जाए और उसका मफाद ये लोग हासिल करें। इसीलिए ऐसी साजिशें की जाती हैं ताकि बैठे बैठे तफरका डालें। लबनान में भी इन्होंने यही कुछ किया। वहाँ पर उन्होंने लबनान के अवाम को खिताब करके कहा बराह रास्त कि हमारी आपसे तो कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी अगर है तो अल्लाह से है और इनको सपोर्ट करने वाले शियों से है, ताकि वहाँ पर उनकी मुखालफत। और यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि जो तबाही सारी हुई है इसके ज़िम्मेदार ईरान और वाले हैं, ताकि लोग अपने दिफा करने वालों के ही मुखालिफ हो जाएं। और इससे दुश्मन की बेचैनी का भी अंदाज़ा होता है कि वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। और साथ ही साथ आलम इस्लाम के लिए एक पैगाम भी है
اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ شیعہ سنی تفریق اور تقسیم سے نقصان عالم اسلام کا ہے اور مفاد کن کا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا۔ مفاد اسلام دشمن عناصر کا ہے، اور شیعہ علماء اسی لیے اس چیز کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم تکفیریت کی نفی بھی کرتے ہیں کہ ہمیں متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور دشمن کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔